कांग्रेस को संजीवनी दे गया साल 2024। क्या 2027 की राह होगी आसान? बदलाव से बढ़ी कांग्रेस की उम्मीदें। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए साल 2024 उम्मीद वाला रहा है। इस वर्ष पार्टी ने करीब एक दशक बाद अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। दरअसल मोदी लहर के बाद कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नुकसान का सामना करना पड़ा था। कभी यूपी की राजनीति में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में रहने वाली कांग्रेस हाशिए पर जाती दिखी। हालांकि साल 2024 में इस स्थिति में बदलाव हुआ है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारी थी। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के तहत मिली 17 में से 6 सीटों पर पार्टी को जीत मिली। साल 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। कांग्रेस के इस प्रदर्शन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को उम्मीदों से भर दिया है। एक बार फिर कांग्रेस लोकसभा चुनाव से मिली संजीवनी से प्रदेश में अपने प्रदर्शन में सुधार और लोगों के बीच पहुंचने की कोशिशों में जुट गई है। दरअसल विधानसभा सत्र के दौरान योगी सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का लखनऊ चलो कार्यक्रम इसी कड़ी का हिस्सा रहा। पार्टी ने साल 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी है। पार्टी का प्रदर्शन रहा शानदार। लोकसभा चुनाव 2024 समाजवादी पार्टी कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के लिए बेहतरीन साबित हुआ। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन को 43.52% वोट हासिल हुए, तो वहीं भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 43.69% वोट मिले। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी 37 और कांग्रेस 6 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई और भाजपा महज 33 सीटों पर ही सिमट गई। बीजेपी के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल को 2 और अपना दल इसको 1 सीट पर जीत मिली। इस चुनाव में कांग्रेस को करीब 14% वोट मिले। ये वोट शेयर पार्टी के 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद से सबसे बेहतरीन रहा है। 2019 में खराब था पार्टी का प्रदर्शन। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा था। यूपी में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रभाव साफ तौर पर दिखा था। समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था। भाजपा ने 49.98% वोट हासिल करते हुए 80 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं सपा बसपा गठबंधन होने के बावजूद बहुजन समाज पार्टी ने इस चुनाव में 19.43% वोट हासिल करते हुए 10 सीटें जीती थी। आपको बता दें कि इस चुनाव में कांग्रेस अकेले चुनावी मैदान में थी, जबकि समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में 18.1% वोट मिले, लेकिन वो 5 सीटों के आंकड़े को पार नहीं कर पाई और कांग्रेस महज 6.36% वोट हासिल करने में कामयाब रही थी। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी अमेठी से अपना चुनाव हार गए थे और पार्टी केवल रायबरेली सीट पर ही जीत दर्ज करने में कामयाब हो पाई थी। मोदी लहर में उड़ी कांग्रेस पार्टी। लोकसभा चुनाव 2014 में मोदी लहर ने उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक दलों को नुकसान पहुंचाया। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा ने इस चुनाव में 42.63% वोट हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी। वहीं सत्ताधारी समाजवादी पार्टी को 22.3% वोट मिले थे, जबकि बसपा को 19.77% वोटों से संतोष करना पड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस को महज 7.53% वोट हासिल हुए थे। लोकसभा चुनाव 2014 में भाजपा ने अकेले दम पर 71 और एनडीए ने 73 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं समाजवादी पार्टी 5, कांग्रेस 2 और बसपा 0 पर सिमट गई थी। 2009 के आम चुनाव में था बेहतरीन प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव 2009 में कांग्रेस पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्रदेश में महज 9 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं साल 2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 21 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को 23 और बसपा को 20 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इस चुनाव में कांग्रेस को 18.25% वोट मिले। वहीं सत्ताधारी बहुजन समाज पार्टी सबसे अधिक 27.42% वोट हासिल करने में कामयाब रही, जबकि समाजवादी पार्टी को 23.26% वोट और भारतीय जनता पार्टी को 20.27% वोट मिले थे। 2012 से आई विधानसभा चुनावों में गिरावट। यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन में लगातार गिरावट देखने को मिली है। यूपी चुनाव 2012 में कांग्रेस को करीब 12% वोट मिले थे। इस चुनाव में पार्टी 28 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी, जबकि साल 2007 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को महज 22 सीटों पर जीत मिली थी। इस प्रकार पार्टी ने 6 सीटों की बढ़ोतरी की। वहीं साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया।
यूपी में तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव और राहुल गांधी के दो लड़कों की जोड़ी ने कमाल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मोदी लहर ने विधानसभा चुनाव में कमाल दिखाया। इस चुनाव में कांग्रेस ने गठबंधन के तहत 114 सीटों पर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस पार्टी 6.25% वोट के साथ महज 7 सीटें ही जीत सकी, जबकि यूपी चुनाव 2022 तो कांग्रेस के लिए सबसे खराब रहा। प्रियंका गांधी के नेतृत्व और लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरी कांग्रेस को करारी मात मिली। महिलाओं को 40% सीट देने का दांव फेल हुआ और पार्टी महज 2.33% वोट हासिल करते हुए 2 सीटों पर सिमट गई। बदलाव से बढ़ी कांग्रेस की उम्मीदें। उत्तर प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस की सीटों में आए बदलाव ने पार्टी की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए लगातार कोशिशों में जुटी हुई है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर पार्टी की तमाम कमेटियों को रद्द कर नए सिरे से संगठन को मजबूती दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस कवायद के जरिए पार्टी प्रदेश में कार्यकर्ताओं को सकारात्मक बदलाव का संदेश देने की कोशिश कर रही है। खैर, अब इस नई रणनीति में कांग्रेस कितना कामयाब होती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।